बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब सीन ये है कि यार सर तारिक की भी ना साथ साथ में क्लास चल रही है, तो उन्होंने शायद अभी अभी ऑफ की है। तो मतलब को 5-6 मिनट रुकते हैं। कुछ लोगों ने शायद नमाज वमाज भी पढ़नी है, तो वो भी देख लो। अच्छा जी। हाँ जी, स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही होगी आई होप। मैंने अभी तक शेयर नहीं किया ना। क्विज से रिलेटेड व्हाट्सएप किया था, ये आपका क्विज सर मेरे पास नीचे ही खुला हुआ है, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज ही सेंड कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को पूरी किताब सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आज हाजा कंप्लीट किताब। अच्छा जी सर, अब आपके सामने सर स्क्रीन आ गई जनाब। हार्ड कॉपी भी मिल सकती है, आपकी मर्जी, आप RTT आके उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है ना। और नहीं आ सकते हो तो फिर बेहतर ये है कि आप इस तरह कर लो। मगरिब का टाइम 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, अफ्तारी करनी है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। बिल्कुल देखते हैं बेटा, अभी हमने उस पर काम करना है कि उसको डिस्पैच करना है, क्या सीन करना है। चलो जी, सबकी बुक्स अवेलेबल है बेटा, साधना सबकी बुक्स अवेलेबल है। अब्दुल मुकीद सेम जवाब तुम्हें भी। तो सर हम एग्जैक्ट 6:08 पे स्टार्ट करेंगे, 6:05 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भले 3 मिनट चाय वाय पानी वानी घर से उठाना है तो उठा लो। नहीं बेटा, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना, कि बुक की प्राइस क्या है। दो मिनट सवाल जरा सा रोक लो, मैं भी पानी पी लूं, फिर स्टार्ट करते हैं। लगे लगे नाम से, ठीक है। अरे यार, इतने सारे सवाल तुम लोग ने पूछ लिए, रुको तो सही 2 मिनट। बुक शॉप ओपन हो रही है या नहीं? बिल्कुल हो रही है भाई, क्यों नहीं हो रही ओपन यार, अभी आजकल बंद है, ठीक है ना। जैसे ही हमने वो तबीयत, अल्लाह का शुक्र है अब काफी मुनासिब है। अच्छा जी, स्टार्ट कर लें लगा नाम लेके हम। 6:07 हो गए। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, 1 मिनट और रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ अभी अभी टैक्स क्लास ऑफ हुई है, बच्चों ने कहा हम जल्दी जल्दी 4 फर्ज पढ़ लें जरा असर के। मैंने कहा ठीक है पढ़ लो, आपको मसला नहीं। बुक शॉप की हम होम डिलीवरी का कोई जुगाड़ हो जाए, देख रहे हैं यार, मौसम ये कर रहे हैं अभी। 2-3 बच्चों ने ऊपर भी पूछा ना। 10 पे कर लें, स्टार्ट कर लेते हैं, 2 मिनट ऊपर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। चलो जी सर, अल्लाह का नाम लेते हैं हम, जरा सा आगाज लेते हैं आज सर, ठीक है ना। अब हमने काफी दिनों से जो है वो छोटे छोटे बेसिक के क्वेश्चंस देख लिए थे।
आज हमने थोड़ा सा जो है वो एडवांस एरिया में जाना है। अच्छा देखिए, आप लोगों को वसीम ने एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। उस मतलब एक छोटा सा फाइल आप लोगों ने शेयर की होगी या लिंक्स आपके साथ शेयर किए होंगे, उसमें अब तक की सारी क्लासेस के लिंक्स मौजूद है। ठीक है जी, तो वो देख लीजिएगा सारी क्लासेस के लिंक। पीसीएससी का भी जवाब दे देता हूँ क्लास के एंड पे। 1.5 घंटे की क्लास है, आज मुझे क्लास नहीं मिल रही थी, मैंने जबरदस्ती क्लास लगवाई है ताकि कल की क्लास के लिए जो है वो मैं आप लोगों को रेडी कर सकूं। कल हमने काफी सारे जो है पास्ट पेपर्स की क्वेश्चंस करने, तो जरा सा जो है वो ध्यान दीजिएगा। अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने आप में से अभी ज्वाइन किया होगा या लास्ट क्लास में ज्वाइन किया होगा। ठीक है जी, तो उनके लिए तला ये है कि भाई आप लोगों ने कोई इतना ज्यादा लूज नहीं किया, आप लोगों को पूरा वीडियोस का लिंक मिला हुआ। थोड़ी सी हिम्मत करके बैठ जाओ एक दिन, उसको खुद सुकून से बैठ के देख लो। ठीक है जी, ऑडिट के लेक्चर भी मिल जाएंगे बेटा आज, ठीक है ना। चले जी सर, हम अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जी मेरे बच्चे पूछो, ताहा आइए क्वेश्चन करके नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करो। यार देखो, हमारे पास वो पासवर्ड और वो उस पे जो है ना वो उस पे सारा काम चल रहा था। कल रात को तकरीबन को 2:30 बजे उठ के गए लड़के, तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, आज कल दे देंगे वो आपको। आ रहा है इंडिपेंडेंट वाला, आ रहा है ताला रशीद इंडिपेंडेंट वाला आ रहा है बेटा। भाई तेरे मैसेज बिल्कुल शो हो रहे हैं, सवाल पूछ ले मेरी जान। ठीक है जी, रमजान के बाद जैसी फिजिकल क्लासेस एक्सपेक्ट की जाएंगी, आपको सबसे पहले आरटीटी लेके जाएगा क्लास में, टेंशन नहीं है। जिसको उसके बावजूद वो ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन का ऑप्शन भी हम देंगे उसको। अच्छा मुबशर देख लेता हूँ मैं उसको। चलें जी सर, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, 6:10 हो चुके हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अपने पास आप हेडिंग डालेंगे जनाब, सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ठीक है जी, आप भी अपने पास हेडिंग डालिए। अब यार सारी बातें पंचायतें छोड़ के ना पहले इसके ऊपर आ जाओ, बाकी सारी लॉजिस्टिकल मसाइल हम बाद में देख लेंगे। ठीक है जी, बोर्ड पे देख लो, सारी चीजें छोड़ दो। सर इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन सीएम रेशो, इसका मतलब क्या है सर? मिसाल के तौर पर सर एक छोटी सी एग्जांपल में लेके चलूं। सर मेरे पास एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है सर 20 रुपए, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए। बताएं सर इसका सीएम कितना है मेरे पास? 8 रुपए। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। मुझे एक बात बता सकते हो सर इसका सीएम रेशो कितना? कैसे निकालूं सीएम रेशो सर? सीएम रेशो आप ऐसे निकालें कि आप सेल्स सीएम को सेल्स से डिवाइड कर दें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर हमारे पास सीएम रेशो कितना है। कितना जनाब सीएम रेशो? सीएम डिवाइड बाय सेल्स कितना जी? सर 40%। वेरी गुड सर, कितना जी? 40%। अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं, ये मैंने 1 यूनिट का डाटा लिया है, 1 यूनिट का डाटा। ठीक है जी, 1 यूनिट, 0.67 किसका आ गया बेटा? 8 डिवाइड बाय 20, 8 डिवाइड बाय 20 इज 40%। ऐसा? अच्छा जी, अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ये डाटा कितने यूनिट्स का है? 1 यूनिट का है या ये 20 यूनिट का है, 40 यूनिट का, 50 यूनिट का, कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। ऐसा? अब बताओ मुझे सर, मैं अगर आपसे पूछूं मुझे सर 500 यूनिट्स का डाटा चाहिए, 500 यूनिट्स का डाटा, तो बताओ 500 यूनिट्स की टोटल सेल्स कितनी होगी? 500 यूनिट्स की टोटल सेल्स कितनी होगी? शाबाश। 500 यूनिट्स की टोटल सेल्स सर 500 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना जी? 500 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना सर? 10,000। ठीक है जी, 10,000 सर, 10,000। फिर सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 500 यूनिट्स की जी 6,000। वेरी गुड सर। सर मेरे पास सीएम 500 यूनिट्स का सर 4,000। सर मेरे पास सीएम रेशो इसके ऊपर कितना क्या आ रहा है बताओ? सीएम रेशो, सीएम रेशो। वेरी गुड अब्दुल, सीएम रेशो सर, सीएम रेशो सर सेम 0.4, सेम 40%, सेम 40%। सर तो अपने पास आप पहली चीज आज की क्लास की नोट करेंगे कि वॉल्यूम 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 कभी भी सर सीएम रेशो को चेंज नहीं करता। वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट सीएम रेशो। 1 यूनिट पे निकला हुआ रेशो और 1000 यूनिट पे निकला हुआ रेशो और लाख यूनिट पे निकला हुआ रेशो और करोड़ यूनिट पे निकला हुआ रेशो एक ही होगा। ऐसा?
सर इसको जल्दी से कॉपी करें, शाबाश 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 शाबाश, हमने इसको आगे कनेक्ट करना है बड़े टॉपिक के साथ, शाबाश। शाबाश जी, कॉपी कॉपी कॉपी, जल्दी 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 जल्दी। कॉपी करो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉपी कर लो पहले इसको, शाबाश, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। वेरिएबल कॉस्ट कम पड़ती है, हमारी असम्पशन है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, चाहे आप जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। एक अंडा अगर 10 रुपए का तो दर्जन 120 रुपए की, ठीक है, दर्जन पे कम नहीं होगा रेट। ये हमारी असम्पशन है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग में। जी जनाब। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्कुल आता है सर, हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं ब्रेक इवन का वो अकाउंटेंट्स मॉडल है, उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ मज्यूम करते हैं कि नहीं, अनलेस के एग्जामिनर आपको दे। सेट्रस पैरिबस, बिल्कुल ठीक है जी। चले जी मेरे शहजादो, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब जरा इसको समझ लो सर, मैंने आपको ये बताया कि आप अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले ना 1 यूनिट का, ठीक है जी, 1 यूनिट का, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए जिन्होंने 1 यूनिट का अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले ना तो सीएम रेशियो निकाले। सर हमने 1 यूनिट 20 रुपए का बेचना है, 8 रुपए उसका सीएम है, तो अगर आप 1 यूनिट का सीएम निकाल रहे हैं तो 40% बन रहा है। लेकिन अगर आप 500 यूनिट्स की सेल्स रखोगे और 500 यूनिट्स का सीएम निकालोगे तो 500 यूनिट पे भी सीएम रेशियो 40% ही रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। तो सीएम रेशियो का वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट, यानी वॉल्यूम का इंपैक्ट सीएम रेशियो पे कुछ भी नहीं है, चाहे आप वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो, सीएम रेशियो पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है जी। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिएगा दोस्त, गौर से सुनिएगा दोस्त, अच्छे तरीके से एक चीज समझिएगा। मुझे एक बात बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं जनाब, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट ब्रेक इवन, दिमाग लगाइएगा सर, मुझे बताएं सर, मेरे पास अगर मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूं सर, मेरे पास एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपए, सीएम कितना जनाब इसमें 6 रुपए, ऐसा। अगर मैं आपसे पूछूं सीएम रेशियो कितना है तो आप कहोगे सर 6 डिवाइडेड बाय 20, 6 डिवाइडेड बाय 20 इज 30% या 0.3, ऐसा। अब मैं आपसे कहता हूं जनाब, इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, गौर से सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट है सर इसकी 6 लाख रुपए, बताएं सर इसका ब्रेक इवन कितना है? इसका ब्रेक इवन है सर 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.3, ऐसा है। निकालो ब्रेक इवन कितना आ रहा है सर इसका। सर इसका ब्रेक इवन कितना जनाब, रुपीज में, रुपीज में, रुपीज में जी सर, 2 मिलियन, पक्का रुपीज में मैंने ब्रेक इवन निकाला सर, 2 मिलियन, यूनिट्स में नहीं चाहिए मुझे, 2 मिलियन रुपए का ब्रेक इवन है, डन है। अच्छा जी, अब सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं सर मेरे पास ब्रेक इवन पर सर सेल्स कितनी है सर ब्रेक इवन पे, सर 2 मिलियन, बताएं सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरे बच्चों, सर वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरे पास सीएम 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70% है। अगर 1 यूनिट बनाने पे 30 पैसे का, जो 1 रुपए की सेल्स में 30 पैसे का सीएम है, तो 70 पैसे का क्या है सर वेरिएबल कॉस्ट। लगाओ जरा, वेरिएबल कॉस्ट कितना निकलता है इसका सर 1.4 मिलियन। सर मेरे पास कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, 6 लाख का, ऐसा। तो मुझे बताओ सर, अगर अब मैं अभी भी सीएम रेशियो निकालूं तो वही निकलेगा, चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास 6 लाख, बताएं सर मेरे पास ब्रेक प्रॉफिट जीरो हो गया। अब नोट करो, नोट करो, नोट करो, एड ब्रेक इवन पॉइंट, एड ब्रेक इवन पॉइंट, एड ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। बड़ी बेसिक सी एग्जांपल दी है मैंने कि यार सीएम एट ब्रेक इवन पॉइंट इज, सीएम एट ब्रेक इवन पॉइंट इज क्या होता है सर, सीएम ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या आता है सर, फिक्स कॉस्ट के बिल्कुल बराबर से। ये बात समझ में आती है? अगर मैं आपको कहूं कि सर मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए तो आप क्या करो, आप बोलो भाई ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, उसको जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आपका फिक्स कॉस्ट है, ऐसा। तो सर अगर मुझे फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे चाहिए होगी तो मुझे इतना पता है कि सर ब्रेक इवन पे जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है सर,
फिक्स कॉस्ट के बराबर। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे सर एक बड़ा सवाल, जिसके लिए पहले मैं तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार करूंगा छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर जब मैं तुम्हें सवाल दूंगा तो तुमने उन सारे क्रम्स को मिला के एक बड़ा सर वो करना है। पुराना पॉइंट है ये। बढ़े हम आगे, बढ़े हम आगे। शाबाश, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। एंड नंबर 2, at break even point the company generates a contribution margin that only covers fixed cost. fixed cost कवर करने की काम आता है। कॉपी करने देने, शाबाश कॉपी कर लो, शाबाश जल्दी जल्दी जल्दी। सर्विस डेज कोर्स में है। सर्विस डेज ये क्या होता है बेटा? सर्विस डेज what is the conclusion sir? Conclusion is at break even point the company generates a contribution margin that only covers fixed cost. उसके आगे का प्रॉफिट कोई नहीं आता सर, ऐसा? अच्छा जी, अब सुना दो जरा अच्छे तरीके से एक चीज सुनेंगे आप लोग, अच्छे तरीके से एक चीज सुनेंगे सर। बाबू बड़े हम दोस्त, 4-5 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं हसन, काम पे क्लास पे पुल फोकस करो। क्लास के बाद सब हम यहाँ वहां की बातें सारी देख लेंगे, सब देख लेंगे। ये रांगड़ कौन है यार? कर लो बेटा, ये जो तुम लोग ने आईडी वाईडी यूज करनी है ना, रांगड़ और झांगड़, और ये भी थोड़ी देर में जब वो शुरू होगा ना तो इंसान के पुत्र वाली आईडी दोगे तुम लोग। उधर ये यहाँ पर नहीं है, इस कोर्स में नहीं, कॉस्टिंग के कोर्स में नहीं। अच्छा रेंजर है, रेंजर है, अच्छा रेंजर है, मैं समझा रांगड़ है। जी जी मुकीद साहब, कल 2.5 घंटे की क्लास है आप लोग। नहीं तेरी पिक नजर नहीं आ रही जुनैद, जो बोलना बोल दे। जी जनाब। तू बार बार पूछता है गुलिस्तान जौहर के हालात कैसे हैं। मैं क्या गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ क्या? भाई मैं वो वाला अहमद रजा नहीं हूँ जिसकी तुमने वीडियो देखी है। ज्यादा क्लासेस अच्छी है ना यार, अभी फिर रमजान भी शुरू हो जाएगा। जी जनाब, बड़े हम आगे जनाब। नहीं भाई मैं वो अहमद रजा नहीं हूँ, मेरा नाम अहमद रजा है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, PCHS में रहता हूँ। और ARTT में कोई गलत गलत काम नहीं होता। जी जनाब। नहीं नहीं 90 पे नहीं, PCHS में भाई। जी जनाब, बड़े हम आगे दोस्त। और मैं अपनी अम्मी को बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है जी। चले जी, आए जरा सर एक स्टेप आगे। आंखें खुली रखना, आंखें खुली रखना और एक चीज सोचना और समझना। सुनो दोस्त, सर एक एग्जामिनर ने आपको दिया सेल्स 2016 का, 2016 का आपको जो है ना वो सेल्स दिया। क्या दिया आपको? कहा कि 5000 यूनिट हमने बेचने और 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस होगी 20 रुपए। क्या थी जी कंपनी की सेल्स? 5000 इंटू 20 वुड बी, 5000 इंटू 20 वुड बी, वेरी गुड सर, 1 लाख रुपए। डन। अब बताएं सर वेरिएबल कॉस्ट, सेम 5000 यूनिट्स एट से 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 60,000। क्या आ रहा है सर मेरे पास? ही 40,000 का CM। डन। प्लीज बोर्ड में देखिएगा। अब सुनो जरा दोस्त, अब आपसे एग्जामिनर कुछ कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है जनाब 2017 में चेंजेस आएंगी। सेलिंग प्राइस 5% आपने कम करनी है, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट 10% कम करनी है आपने, कम हो जाएगी खुद ही। वॉल्यूम
20% बढ़ जाएगा। अब गौर से सुनना सर, वॉल्यूम 20% बढ़ जाएगा। 2017 में क्या क्या होगा? 2017 पे इंपैक्ट आएगा वॉल्यूम पे 20% का, सेलिंग प्राइस पे इंपैक्ट आएगा 5% का, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे इंपैक्ट आएगा 10% का। ये हमारी प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अगले साल की सेल्स वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दे दो और सीएम निकाल के दे दोगे? निकाल के दे दोगे? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से निकाल के दो मुझे। अगले साल की सेल्स कितनी होगी? शाबाश जी, अगले साल की सेल्स कितनी होगी? शाबाश मेरे बच्चों। जी जनाब जी, चले जी, आए जरा मैं निकाल देता हूँ। सर बताएं अगले साल की सेल्स पता है कैसे निकलेगी? सर जो अगले साल की सेल्स निकालनी है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि अगले साल जो यूनिट्स है ना, ये 5000 नहीं रहेंगे। ये पता है कितने हो जाएंगे? ये पता है कितने हो जाएंगे? 5000 इंटू 1.2 कितने? 6000। तो अगले साल की सेल्स होगी 6000 यूनिट्स की। आपको पता है जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है? सेलिंग प्राइस कितने की है सर? हमारे पास 20 रुपए की है। सर ये 5% कम हो जाएगी, तो मैं इसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा ये? 19। ऐसा? तो सर 6000 को जब मैं 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ मेरे पास अगले साल की सेल्स कितनी आएगी? 1,14,000। बोर्ड पे वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी वॉल्यूम तो उतना ही है, 6000 ही है, चेंज हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब बताओ सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जनाब? पर यूनिट 12। बताओ अगले साल कितनी होगी सर? 12 इंटू 0.9 कितना जी? 12 इंटू 0.9 कितना? 10.8 कितना बाबू? कितना जी? 64,800। बताओ सर मेरे पास 64,800 से क्या इंपैक्ट आ रहा है सर? चेंज क्या आ रहा है? ये सीएम क्या आ रहा है? बताओ सीएम कितना आ रहा है? साइंस सीएम क्या अचीव हो? 49,200। बेटा बोर्ड पर। अब बताएं, आपका एक एग्जामिनर है, ठीक है जी, गौर से सुनना, ये अपने सामने रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मिटाने वाला हूं मैं कुछ इससे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शाबाश। ले लिया? अब अज्यूम करो एग्जामिनर ने तुम्हें ये नहीं दिया, एग्जामिनर ने ये बताया ही नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ ये नहीं बताया, ठीक है जी, ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता आपको। आपको सिर्फ ये पता है 2016 में 1 लाख की सेल्स थी, आपको ये पता है कि वेरिएबल कॉस्ट 60,000 की थी, कितने यूनिट बेचे थे नहीं पता, कितने रुपए की सेलिंग प्राइस थी नहीं पता, आपको ये पता है टोटल सेल्स कितनी थी, आपको ये पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, ऐसा है। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे टोटल सेल्स पता है, कब की टोटल सेल्स पता है? 2016 की, और मुझे एग्जामिनर कहे कि यार ये 3 चीजें चेंज हुई हैं, सेल्स आपने रखनी है 2016 की, आपको पता है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है 60,000, लेकिन सर आपको ये नहीं पता कि एक यूनिट हमने कितने में बेचा, यूनिट्स कितने बेचे, ये नहीं पता मैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी? बताओ कितनी थी लास्ट ईयर की सेल्स? कितनी थी? 1 लाख। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम कितना बढ़ा है? 1 प्लस 20%, वॉल्यूम बढ़ा है 20%। सेल्स प्राइस बढ़ी है कम हुई है? सर कम हुई है, कितनी? 1 माइनस 5%, ऐसा है। बताओ क्या आ रही है सर ये सेल्स? बताओ क्या आ रही है सेल्स? सर हुसैन तुम सही थोड़ा सा इस तरफ होके बैठ जाओ, आ जाएगा तुम्हारा जी। 1,14,000। अब बताओ सर 1,14,000 यहां भी आ रही है, 1,14,000 यहां भी आ रही है। अब बताएं सर, अगर मुझे यूनिट्स और सेल्स प्राइस का इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं लास्ट ईयर की सेल्स में वॉल्यूम के लिए भी उसको बढ़ा दूं, प्राइस के लिए भी बढ़ा दूं, क्योंकि सर ये जो सेल्स है ये सेल्स प्राइस इनटू सेल्स क्वांटिटी है। सेल्स क्वांटिटी बढ़ गई, सेल्स प्राइस आपने एडजस्ट कर दी, दोनों चीजें इसके अंदर एडजस्ट हो गई, ठीक है जी। सर मेरी लास्ट ईयर की सेल्स थी 1 लाख की, मुझे ये नहीं था पता मैंने यूनिट कितने बेचे, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यूनिट 20% बढ़ गए, सीधी सी बात है सर, जब यूनिट बढ़ेंगे तो मेरी सेल्स भी बढ़ेगी,
तो मैंने सर सेल्स को यूनिट्स के लिए बढ़ा दिया। फिर उसने कहा प्राइस 5% गिरी है, तो मैंने सर अपनी सेल्स को 5% प्राइस की कमी के लिए भी एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सर ये पर यूनिट डाटा नहीं दिया हो, ये पर यूनिट डाटा नहीं दिया हो सर, तब भी आप कुछ ना कुछ काम कर लोगे। यहाँ आपको पर यूनिट सारा इंफॉर्मेशन गिवन था, हमने क्या किया, ये बगैर इसके काम कर लिया। ऐसा है या नहीं है? अगर एग्जामिनर आपको ये कहे कि भाई आपके पास यूनिट्स की डिटेल्स नहीं है, लास्ट ईयर की सेल्स पकड़ो, उसको वॉल्यूम के लिए एडजस्ट करो, उसको प्राइस के लिए एडजस्ट करो। ये मैंने पहली चीज किसके लिए एडजस्ट किया सर? ये किसके लिए एडजस्ट किया मैंने? सेल्स को। किसके लिए एडजस्ट किया मैंने? अगले साल की सेल्स को। वॉल्यूम के लिए। किसके लिए एडजस्ट किया मैंने? अगले साल की सेल्स को। प्राइस के लिए। अब बताओ सर, अगर मैं इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट उठाऊं, लास्ट ईयर की कितनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60,000। एडजस्ट करो उसको भी किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। एडजस्ट करो उसको भी किसके लिए? प्राइस के लिए। कितने परसेंट का चेंज है सर वेरिएबल कॉस्ट में? सर 10% का। ये आ गया 1 माइनस 10%, 10% गिर रही है। वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है सर? 20%। तो मुझे बताओ अब ये कितना आ रहा है जनाब? 64,800। अभी आपने सर थोड़ी देर पहले भी ये कैलकुलेट किया था, कौन सा? 64,800। ऐसा है। इसका मतलब ये कि सर अगर मुझे सेलिंग प्राइस ना गिवन हो, सर मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट ना गिवन हो, मुझे यूनिट्स ना गिवन हो, मुझे टोटल सेल्स गिवन हो रुपीज में, और मुझे वॉल्यूम और प्राइस का इंपैक्ट बताया, तो मैं आराम से ये दोनों फिगर्स निकाल सकता हूँ। आराम से दोनों फिगर्स निकाल सकता हूँ। हाँ सर, अगर मुझे आप लास्ट ईयर की सेल्स बता दें टोटल, लास्ट ईयर का सर मुझे वॉल्यूम का इंक्रीज बता दें, सर इस साल का वॉल्यूम का इंक्रीज बता दें, प्राइस का इंक्रीज बता दें, सर वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज बता दें, मैं आराम से ये मैनेज कर लूंगा। देखो ऊपर वाले एरिया में आपको सर सवाल में ये पता था कि यूनिट्स कितने हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है। मैंने सर पहले यूनिट्स को एडजस्ट किया, सेलिंग प्राइस को एडजस्ट किया, यही फिगर्स निकाली। फिर मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, अज्यूम करो हमारे पास कोई डाटा नहीं, हमारे पास सिर्फ लास्ट ईयर की सेल्स है, ठीक है जी, और हमारे पास लास्ट ईयर की सेल्स के बाद सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और वॉल्यूम का इंक्रीज इस साल का है। हमें ये नहीं पता कि हमने कितने यूनिट बनाए। सिंपल, आप लास्ट ईयर की सेल्स पिक करो, इसको आप क्या करो, इंक्रीज करो किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। इसको एडजस्ट करो किसके लिए? प्राइस के लिए। इसको इंक्रीज करो वॉल्यूम के लिए, एडजस्ट करो किसके लिए? प्राइस के लिए। सर अगर मैं आपको इस तरह का डाटा दूं, आप मैनेज कर लोगे? पक्का कर लोगे? बगैर यूनिट्स के आप सेल्स प्राइस का इंपैक्ट सेल्स में डाल दोगे? बगैर यूनिट के आप वॉल्यूम का इंपैक्ट सेल्स में डाल दोगे? पक्का कर लोगे? पक्का 100%? चलो जी, चलो जी, मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल सर, मुझे बताओ फिर क्या करना है उसमें, ठीक है? बड़े लास्ट ईयर की सेल्स दो भी हो तो, दी हुई हो तो, लास्ट ईयर की सेल्स देगा ना बेटा, खुद से तो हम नहीं कर सकते ना मकान। चले जी, जी डायमंड बाबा आगे बढ़े। मैंने ये बताया बेटा कि अगर आपको सेल्स दी हो ना रुपीज में, और आपको ये बताया कि यार यूनिट यूनिट नहीं है, तो आप सर वॉल्यूम और प्राइस का इंपैक्ट दोनों इसी में इनबिल्ट कर दे, डायरेक्ट अगले साल की सेल्स निकाल सकते, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है जी? अच्छा जी, अब मेरे एक सवाल का जवाब सर सुनिएगा दोस्त। ये मैं ऊपर मैंने आपको जितनी चीजें बताई ना, ये मैं सिर्फ आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ एक सवाल के लिए, ठीक है? एक बड़े सवाल के लिए ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो रॉकेट साइंस हो, ठीक है? मैं ज़हनी तौर पे आपको तैयार कर रहा हूँ सर। मैं चौथा पॉइंट अपना लिख रहा हूँ सर आज का। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं है सर सीएम रेशो पे। फिर मैंने आपको ये बताया कि सर ब्रेक इवन पॉइंट पर सीएम और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि सर आपको अगर सेल्स की फिगर दी हुई है रुपीज में और वॉल्यूम और प्राइस का इंपैक्ट आपको बता दे, ठीक है जी, तो आपको यूनिट्स वगैरह के डेटा के बगैर भी आप काम कर सकते हो, आराम से अगले साल की सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। डन। चलो जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास सीएम रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीएम रेशियो का फॉर्मूला है सर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है भाई? जी जनाब, ऐसा है। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, गौर सुनना। मैं आपके सामने ना 3 केसेस रख रहा हूं सर, 3 केसेस, ठीक है जी? सेलिंग प्राइस केस 1, केस 2, केस 3। सुनिएगा दोस्त। सर सेलिंग प्राइस है मेरे पास 80 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है सर 48। बताएं सीएम कितना है?
32 ऐसा है। आंखें खोल के देखना बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये नहीं आ रहा होता, बच्चे फंसते हैं सवाल में, गलती करते हैं। अब बताओ सर कितना सीएम कितना सर 32। अब मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास सीएम रेशियो कितना है, सीएम रेशियो कितना है सर, सीएम रेशियो कितना है सर 40%। गौर कीजिएगा दोस्त, गौर कीजिएगा। अगर मैं सर सेल्स प्राइस को बढ़ा दूं 5 रुपए या से 10 रुपए तो कितना हो जाएगा ये 90। कितना बढ़ा दिया मैंने 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा दूं कितने 10 रुपए, कितने हो जाएंगे 48 से 58। सेलिंग प्राइस को भी 10 रुपए बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट को भी 10 रुपए बढ़ाया, सीएम कितना है 32। ऐसा सीएम रेशियो कितना है, चेक करो चेक करो, सीएम रेशियो कितना है 35.5%। ऐसा है या नहीं, ऐसा है या नहीं, चेंज हो गया। अब आओ जरा सा तीसरा केस, तीसरा केस। केस 2 नजर नहीं आ रहा, क्या हो गया केस 2 को भाई, 90 लिखी हुई है यार मेरी जान, मैं साफ करके लिख देता हूं यार, इतना तो मतलब अल्लाह के बंदो, ऐसे लिख देता हूं। सेट है, सेट हो गया। अब मुंह इधर कर दिया मैंने लोगों का। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैं आपसे तीसरी चीज पूछ रहा हूं, मुझे बताओ सर, आपने सेल्स प्राइस को 10 रुपए से बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट को भी 10 रुपए से बढ़ाया, सीएम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अनचेंज रहा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज हो गया। सीएम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अनचेंज रहा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बताओ सर, मैं आपसे तीसरा केस डिस्कस कर रहा हूं। जरा सेल्स प्राइस को 80 रुपए की सेल्स प्राइस को 10% बढ़ाओ, 10%, 10% बढ़ाओ, 10%, 10% बढ़ाओ, 10%, कितना जी 10%, 88। वेरिएबल कॉस्ट 48 को भी 10% बढ़ाओ, 10%, 10% सर 52.8। सर सीएम निकालें, सीएम निकालें, सीएम निकालें, 10% बढ़ाना है मेरे बच्चों। जी जनाब, क्या आ रहा है सर 35.2। सीएम रेशो निकालो, सीएम रेशो निकालो, सीएम रेशो सर, सीएम रेशो निकालो, निकालो, कितना जी 40%। अब हमने एक कंक्लूजन करना है, एक कंक्लूजन करना है, एक कंक्लूजन करना है। सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट को सेम अमाउंट से बढ़ाया, सेम अमाउंट से बढ़ाया, सेम अमाउंट से इंक्रीज किया, सेम अमाउंट से एडजस्ट किया दोनों को, सीएम पर यूनिट वुड रिमेन अनचेंज्ड, पर यूनिट सीएम अनचेंज रहेगा, लेकिन 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 सीएम रेशो वुड चेंज, सीएम रेशो चेंज हो जाएगा, सीएम पर यूनिट चेंज नहीं होगा। अगर हम क्या करें सर, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को देखो मैंने सेम अमाउंट 10 रुपए और 10 रुपए से चेंज किया, सीएम पर यूनिट सेम रहा। लेकिन सर अगर 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 गौर से सुनिएगा, अगर सर सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर एडजस्टेड बाय सेम परसेंटेज एडजस्टमेंट, तो क्या होगा सर, सर सीएम रेशो remains same but CM per unit changes, चेंज हो जाएगा। सर जरा गौर करें सर इसके ऊपर, सबसे की एरिया पढ़ रहे हैं सर हम, पास पेपर के सारे सवालों में आप देखोगे एग्जामिनर ने चीज टेस्ट की है, 70-80% सवालों में चीज टेस्ट की है। वो बच्चे से ये टेस्ट करता है कि सीएम रेशियो में जो चेंजेस आ रही है बच्चा उसको पिक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। और अगर बच्चे को ये पता है कि यार सीएम रेशियो किस किस चीज की वजह से चेंज होता है, बताओ सर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, मैंने सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को सेम अमाउंट से बढ़ाया, सेम अमाउंट से इंक्रीज किया, 10 रुपए और 10 रुपए सेम अमाउंट से इंक्रीज किया, सर 10 रुपए और 10 रुपए दोनों को, क्या मेरा सीएम पर रूपी चेंज, सीएम पर यूनिट चेंज हुआ? नहीं, लेकिन मेरा सीएम परसेंटेज चेंज हो गया सर, सीएम परसेंटेज चेंज हो गया, सीएम परसेंटेज चेंज हो गया। लेकिन सर जब मैंने सेल्स को और वेरिएबल कॉस्ट को सेम परसेंटेज से बढ़ाया तो सर मेरे पास सीएम रेशियो अनचेंज रहा। अब बताओ सीएम रेशियो कब अनचेंज रहता है, कब अनचेंज रहता है सीएम रेशियो, कब अनचेंज रहता है सीएम रेशियो, कब अनचेंज रहता है सीएम रेशियो, कब अनचेंज रहता है सर,
सीएम रेशो कब अनचेंज रहता है सर? सीएम रेशो कब अनचेंज रहता है सर? जब दोनों को मैं सेम परसेंटेज से बढ़ाऊं, दोनों को मैं सेम परसेंटेज से बढ़ाऊं, दोनों को मैं सेम परसेंटेज से बढ़ाऊं। सर मेरे पास सीएम पर यूनिट कब सेम रहता है? सीएम पर यूनिट कब सेम रहता है? जब दोनों को सीएम पर यूनिट कब सेम रहता है? जब दोनों को सेम अमाउंट से चेंज किया जाए। तो याद रखना, अगर एग्जामिनर कहे कि जनाब सीएम रेशो चेंज सेम करना है, तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को सेम परसेंटेज से एडजस्ट करना। अगर एग्जामिनर कहे कि सीएम पर यूनिट कांस्टेंट रखना है, तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को सेम अमाउंट से चेंज करना। ऐसा है सर, एक सेकंड के लिए सिर्फ इसको कॉपी कर दो। मैंने आपके सामने सर ऊपर के 4 केस रखे, इन चारों को मिला के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और अब आप ही इसमें गलतियां करोगे। चारों चीजें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं और फिर मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं एक बड़े सवाल में। सर शाबाश। चलो जी, चलो स्क्रॉल डाउन। सर फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से देखा है उसको? लेट ज्वाइन करिए क्लास। यार देखो 1.5 घंटे की क्लास में ना लेट एटलीस्ट ज्वाइन ना करो। अभी मैं ऊपर से चीजें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो उमर सुलेमान तो देख लेना, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं है, कर लेते। जी जनाब, बड़े हम आगे दोस्त। सर वेरी रेलेवेंट एग्जामिनर ऑथेंटिक प्रोग्रेस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस क्वेश्चन। बेटा अगर एक चीज गलत हो जाती है तो याद रखो, याद रखो, याद रखो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ट्रिक बिल्कुल ठीक कह रहे हो। केस 3 रिपीट। चलो जी, जी मेरे बच्चों आगे बढ़े। मूव ऑन सर, ऑल क्लियर। सर सबसे पहली चीज जो आज हमने क्लास में पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि सर सीएम रेशो वॉल्यूम के बढ़ने से चेंज नहीं होता। ठीक है जी, आप वॉल्यूम जितना बढ़ाओ सीएम रेशो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। फिर हमने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना ब्रेक इवन पे आप कमाते हो वो फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है और फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है जी। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि आपको अगर एग्जामिनर टोटल सेल तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे, टोटल सेल तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे, टोटल सेल तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आप उसको डायरेक्ट सेल्स प्राइस के लिए, वॉल्यूम के लिए और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज के लिए एडजस्ट करके सर आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हो। आप लास्ट ईयर की सेल्स पिक करो, आप उसके अंदर वॉल्यूम का इम्पैक्ट डालो, आप उसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट डालो, अगले साल की सेल आ जाएगी। ठीक है जी। आप वेरिएबल कॉस्ट को पिक करो, उसके अंदर वॉल्यूम का इम्पैक्ट डालो, उसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट डालो, अगले साल की जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर मैंने आपको ये बताया कि सीएम रेशो 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 कभी भी चेंज नहीं होगा अगर सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट सेम परसेंटेज से चेंज हो। ऐसा यार देखो, एक चीज याद रखो, मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ सर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम परसेंटेज से चेंज किया जाए ना, सेम परसेंटेज से, तो याद रखना सर हमारे पास जवाब हमेशा सेम रहता है। जवाब हमेशा सेम रहता है, जवाब हमेशा सेम रहता है। दोनों को सेम अमाउंट से नहीं, सेम परसेंटेज से चेंज करना है, तो सर वो जो चेंज होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आए जरा सर, मैं आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, आपने मुझे वो सॉल्व करके देनी है। तैयारी पकड़ लो अच्छे तरीके से, सवाल है थोड़ा सा सर लंबा चौड़ा। ठीक है जी। एग्जामिनर ने आपसे कहा 2016 का साल हमारे लिए बड़ा जबरदस्त साल था, हमने इसके अंदर ब्रेक इवन सेल्स नोट की 6 लाख रुपए की, लेकिन हमने ब्रेक इवन से आगे भी सर सेल्स की, हमने आगे भी यूनिट बेचे, ब्रेक इवन के बाद भी हमने यूनिट बेचे सर। 2.5 लाख रुपए की सेल्स हमने ब्रेक इवन के आगे की। ठीक है जी। फिर उसने कहा जनाब हमारे पास जो सीएम रेशो था
वो 40% था। ठीक है जी, ये बता दिया उसने, डन है जी। फिर आपसे उसने कहा जनाब 2017 में हालात तब्दील होने वाले हैं। 2017 में कंपनी की जो वॉल्यूम होगा, जो सेलिंग प्राइस है, वो हमसे 5% कम कर देंगे। कंपनी की सेलिंग प्राइस 5% कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सर 40% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सर 40% वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा अंदाजा है कि सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% गिर जाएगी। ठीक है जी, और कंपनी के फिक्स कॉस्ट में 25,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ये 2016 का डाटा, ये 2017 का डाटा, कहीं यूनिट दिए हुए, यूनिट दिए हुए कहीं प्यारे भाई, कहीं यूनिट दिए हुए? नहीं, यूनिट दिए हुए कहीं नहीं सर, कहीं यूनिट्स नहीं दिए हुए, कहीं पर भी यूनिट्स नहीं है। टोटल अमाउंट जो है वो रुपीज में, टोटल अमाउंट रुपीज में। अब वो आपसे कह रहा है कि दोस्त मुझे लास्ट ईयर का भी पीएनएल बना के दे दो और मुझे अगले साल का भी पीएनएल बना के दे दो। मुझे लास्ट ईयर का भी पीएनएल बना के दे दो 2016 का, और मुझे 2017 का भी पीएनएल बना के दे दो। आप क्या इसको 2016 और 2017 का प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे सकते हैं? मैं आपको सर 6 मिनट दे रहा हूं सर, शाबाश, मैं आपको 6 मिनट दे रहा हूं सर। शुरू 6 मिनट में कोई सवाल नहीं पूछेगा, तमाम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, अनलेस के ये पूछ रहा हूं कि ये क्या लिखा है और वो क्या लिखा है। ठीक है, डायमंड सही कह रहे हो। सुकून से उसको सॉल्व कर रहे हो सर। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश, करते जाओ, जो आ रहा है वो जवाब सही आ रहा है। कुछ लोगों का जब ने कैलकुलेट किया, सही आ रहा है जवाब उनमें। शाबाश जी, शाबाश शाबाश। 2016 में सेल्स 8,50,000 है, बिल्कुल सही है। वेरिएबल कॉस्ट भी सही निकाल ली। 2017 का सर पूरा क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, ये लो। शाबाश 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 शाबाश, ठोको सवाल।
शाबाश शाबाश शाबाश, हर बंदा ठोक रहा सवाल, शाबाश। जी जनाब, कर लिया, हो गया। किसी को भी नहीं बता रहा कि राइट आंसर क्या है, करते जाओ। काफी हद तक सही कर रहे हैं लोग, काफी हद तक सही कर लिया लोगों ने। 90% लोगों के जवाब सही है। चलो जी, कराऊं मैं इसको, मेरे बच्चों करा दूं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, गलती हो गई कोई मसला नहीं यार, गलती इंसान ही का काम है गलती करना, प्रश्नों से नहीं होती है, अंबिया से नहीं होती है। शाबाश जी। सही कह रहे हो यार, अब बस हो जाती है बात होकर जी। चलो जी सर, अब आए जरा मुझे गाइड करें एक चीज के ऊपर, मैं करा दूं ना, तैयार हो ना? चलो जी सर, मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, मेरे पास सर 2016 की सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स कैसे निकलेगी सर? सर देखें, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दोनों सेल्स ही तो हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? सेल्स अहेड ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन 6 लाख है, 6 लाख के आगे आपने 2.5 लाख और बेचे, तो कंपनी ने टोटल सेल्स कितनी की है सर? कोई 8,50,000 रुपए की, ऐसे ही है। चलो जी सर, सेल्स आ गई मेरे पास 8,50,000, डन हो गया जी। सर मेरे पास अगर सीएम रेशियो 40% है, तो बताएं मेरे पास सर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकलता है और बचता है सीएम। सीएम कितने परसेंट है सर? 40%। निकालो जरा कितना आता है सर? 40% कितना होता है सर सीएम? 3,40,000। इसका मतलब है सर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर 5,10,000 रुपए की है वेरिएबल कॉस्ट की। डन है, यहां तक सब साथ हो, यहां तक सबने सही किया है, यहां तक सब सही करके आए हो। अच्छा जी, फिर मुझे एक बात बताओ सर, ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम होता है वो किसके बराबर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम होता है वो किसके बराबर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम होता है किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के। तो सर मेरे पास ब्रेक इवन कितना इधर? साढ़े 6.5 लाख, 6 लाख सर, 6 लाख। 6 लाख को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सर? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय सीएम रेशियो कितना जी? कितना जी सर? 2,40,000। इसका मतलब ये कि सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट 2,40,000 है, तो सर मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 1 लाख। ऐसा? बस देखो एक चीज याद रखना, ब्रेक इवन में जितना सीएम वो बराबर फिक्स कॉस्ट के। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम वो बराबर है प्रॉफिट के। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम वो बराबर प्रॉफिट के। ऐसा? तो 2013 तो आप लोगों ने ग्राउंड, 2016 तो आप लोगों ने ग्राउंड कर दिया। डन। और सुनिएगा 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 दोस्त, सुनिएगा सर, मुझे बताएं 2017 में किसी भी मेथड से कर सकते हो, रांगड़ लब्बड़ जो भी हो तुम, किसी भी से भी कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास 8,50,000 रुपए की सेल्स है, अगले साल अगले साल सर बढ़ेगी या सेल्स बढ़ेगी? किससे बढ़ेगी सर? वॉल्यूम से, वॉल्यूम से, वॉल्यूम से बढ़ेगी, वॉल्यूम से बढ़ेगी सर। ब्रेक इवन पॉइंट वाला अब भी उमर हमने इतना बड़ा यहाँ काम किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम होता है वो बराबर होता है फिक्स कॉस्ट के। ये हमने किया, ये हमने अब भी ऊपर किया है, ठीक है जी, अब भी ऊपर किया है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे कितने का? 6 लाख का। तो इस ब्रेक इवन की सेल्स में जितना भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो सारा किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के। इस सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट के। ऐसा? बिल्कुल कम नहीं आएंगे भाई। मैं फिर रिपीट कर दूं सर, जो मेथड मैं आपको करा रहा हूं ना, ये भी एक मेथड है। अगर इसके अलावा आप किसी और मेथड से सेम आंसर लेकर आ सकते हो, वो मेथड भी सेम है। कोई ये नहीं है कि भाई आई के अपने इस मेथड पे ही नंबर देने, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग नहीं है, ये कॉस्टिंग है।
कॉस्टिंग का कोई भी मेथड नहीं होता, ठीक है जी। आप अपने तरफ से जो मेथड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट कैसे है अब्दुल्ला, समझ में आ गया या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जितनी ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन तुम कमाते हो वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। उमर सेटो, आगे बढ़े, दोनों जवाब दे दो मुझे। ठीक है, अब्दुल्ला का जवाब आ गया जी। उमर चलो जी, थैंक यू बेटा। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास अगले साल सेल्स बढ़ेगी, किससे पता है सर? वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है सर मेरे पास, कितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम, कितना चेंज हो रहा है? 40%। 40%। गौर से देखना, मैं अपनी सेल्स को अगले साल 40% इंक्रीज कर रहा हूं। 1 + 40%, 1.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर साथ ही साथ मैं दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर, 5% सेलिंग प्राइस कम भी हो रही है, तो सर 1 - 5%। ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास अगले साल की सेल्स कितनी है? अगले साल की सेल्स कितनी है सर? 1130500। ऐसा है। मैं यहां रुका हूं, कितने लोगों ने ये सही कर लिया सर? कितने लोगों ने ये सही कर लिया? शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड सर, बस सर। चलिए जी, बेहतरीन सर। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट मेरे बच्चों देखें, वेरिएबल कॉस्ट भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी एडजस्ट होगी सर। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 - 10%। अब बताओ सर ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है सर? 6,42,600। ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास सीएम कितना है? बताओ सीएम कितना है मेरे पास? 487,900। 2 मिनट यहाँ रुको, 2 मिनट यहाँ रुको, 2 मिनट इधर रुको, 2 मिनट यहाँ रुको। सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ मेरे पास सर सीएम रेशियो कितना है? सर सीएम रेशियो कितना है सर? कितना है सर मेरे पास सीएम रेशियो? इस केस में सीएम रेशियो कितना है सर? सीएम रेशियो कितना है? सीएम रेशियो 487,900 डिवाइडेड बाय सेल्स। सीएम रेशियो कितना? सीएम रेशियो एग्जैक्ट 43% है, पक्का? एग्जैक्ट 43 पॉइंट जो भी है सर 15%। ऐसा। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर 40% था, अभी कितना है? 43%। चेंज क्यों हो गया? वॉल्यूम बढ़ा इसलिए चेंज हुआ? नहीं सर, वॉल्यूम नहीं बढ़ा सर। ये देखें जो सेल्स प्राइस है ना, गौर से देखिएगा आंखें खोल के, ये जो सेल्स प्राइस है और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है सर, ये अलग अलग परसेंटेज से चेंज हुई। अगर ये दोनों 5-5% से चेंज होती, खुदा की कसम वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो सीएम रेशियो अनचेंज रहता। वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो सीएम रेशियो अनचेंज रहता। 487,900 को जब 1130,500 से डिवाइड करोगे 45 नहीं आएगा, 43 आएगा। चेक कर लो इसको। अब बताओ, क्या आपकी सेल्स प्राइस 5% से गिरी? यस सर। क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 5% से गिरी? नहीं सर। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी 5% से गिरती सर, ये भी 40% ही रहता। तो सर दोनों सालों के सीएम रेशियो में क्यों चेंज आ गया? चेंज क्यों आया दोनों सालों के सीएम रेशियो में? क्यों चेंज आया? जी जनाब। कोई मसला नहीं, वैदान अदान हमारे यहाँ पे अभी नहीं हो रही, जैसे मैंने यहाँ पे होगी मैं खामोश हो जाऊंगा। जी जनाब। सर क्यों चेंज आया सर? सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अगर सेम परसेंटेज से चेंज होंगे, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अगर सेम परसेंटेज से चेंज होंगे तो सर हमारा सीएम रेशियो अनचेंज रहेगा। लेकिन सर क्या यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट सेम परसेंटेज से चेंज हुई है? नहीं सर। तो क्या आपका सीएम रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए सर, चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा। अब बताओ सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है जनाब? फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट मेरे पास सर 240 थी, और कह रहे इस साल फिक्स कॉस्ट में 25,000 का और इजाफा हो जाएगा। तो बताएं सर मेरे पास इस साल की फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 265,000। अब बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा? कितने रुपए का प्रॉफिट सर? 222,900। डन। अब रुको, अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस साल का ब्रेक इवन चाहिए, 2017 का ब्रेक इवन चाहिए, कैसे निकालोगे ब्रेक इवन? कैसे निकालोगे ब्रेक इवन? लास्ट ईयर के प्रॉफिट से ज्यादा है सर ये। बिल्कुल सही कह रहे हो जी जनाब। ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे इस साल का? इस साल का ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। सर वी हैव अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 265,000 इस साल। सीएम रेशियो कितना है? 43.15%। ऐसा है। निकालो सीएम रेशियो कितना, निकालो 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 निकालो, सॉरी ब्रेक इवन निकालो कितना? ब्रेक इवन कितना जनाब? 6,14,024। ऐसा। 6,14,024, 037, 031 जो भी है, राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हो गया हो। ठीक है जी। ऐसा है या नहीं?
लास्ट ईयर का ब्रेक इवन कितना था? 6 लाख। इस साल का ब्रेक इवन कितना है? 6,14,000। ऐसा? अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं, बदान बिल्कुल सही है, ठीक है जी, बड़े जनाब आगे। अब बताओ सर, क्या आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि यार दोनों सालों का प्रॉफिट निकाल के दे दोगे? यस सर। एग्जामिनर ने कहा आपको अगले साल का ब्रेक इवन निकाल के दे दो, निकाल के दे दिया। अगर मैं तुम्हें एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं, जी जैनुल आबिदीन जी, मेरे बच्चों पूछो, एक क्वेश्चन नहीं लिखा करो, डायरेक्ट सवाल लिखा करो। इंक्रीज हुई है या 25,000 से इंक्रीज हुई है बेटा? जी जनाब, बड़े हम आगे दोस्त, अजान हो रही है, चलो यार 2 मिनट रुक जाओ, हमारे यहाँ भी शुरू हो गई, रुक जाओ। जैनुल आबिदीन, न्यू फिक्स कॉस्ट 2.65 है, बिल्कुल ठीक है। कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन 245,609 कैसे? जैनुल आबिदीन आसान हो जाए, मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, कर रहा हूँ रिपीट, आसान हो जाए। 2 मिनट सवाल पूछना बंद कर दो ताकि किसी का सवाल रह ना जाए, रुक जाओ। अच्छा जी सर, हमारे यहाँ तो अजान हो गई है। अब जी किसी ने सवाल पूछना तो बोल पूछो। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, जैनुल आबिदीन सवाल पूछ लो बेटा, तुम क्या पूछ रहे हो दोबारा लिख के दे दो मुझे। जैन अहमद तुम्हारा पूरा रॉन्ग हो गया, कोई मसला नहीं है, अगला सवाल सही कर लेना। 37 पर रुका है, क्या करूं इस बार? रुक जा ऑरेंज, बिल्डर है ना वही वाला तू? 2000 फिक्स कॉस्ट 2016 की कैसे आई यार? देखो, एट ब्रेक इवन पॉइंट जितना सीएम कमाते हो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट सवाल में दिया हुआ था 6 लाख। सर उस सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम आया, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये कि यार हम सबको एक बात पता है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो बराबर है ब्रेक इवन की। 2016 में ब्रेक इवन गिवन था 6 लाख रुपए का, फिक्स कॉस्ट नहीं थी पता, सीएम रेशियो पता था 40% है। आप निकाल सकते हो इससे, निकाल लो ऐसे। सेट है जी। सर मेरा न्यू ब्रेक इवन आ रहा है पार डिवाइड ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन, न्यू फिक्स कॉस्ट 2.65 यार, 2.65 ही होगी ना भाई न्यू फिक्स कॉस्ट। हो मेरा न्यू ब्रेक इवन, बट ये 2.45 किस चीज से लेकर आ रहे हो तुम? थैंक यू उदय जी, किस चीज से लेकर आ रहे हो बेटा? ये 2.45 क्या है जैनुल आबिदीन, तुम मुझे बताओ ताकि हम आगे बढ़े। सर न्यू contra equals to new fixed cost at break even point, new contribution margin is not equal to, क्यों भाई कैसे नहीं इक्वल यार? सर ब्रेक इवन आ गया मेरे पास 6,41,024 का, इसको मल्टीप्लाई करो 43.15% से, करो जरा मल्टीप्लाई इसको। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम जनरेट कर मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है?
अब बेवकूफी ये कर रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 40% से। 40% सीएम नहीं है इस साल का। 40% सीएम किस साल का था? लास्ट ईयर का। इस साल का सीएम रेशियो कितना है? 43%। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कोने में, ये रहा। सेठ जी यूनिट्स नहीं निकल सकते मेरे बच्चे, हमजा इसमें यूनिट नहीं निकल सकते। ठीक है जी, मुझे बताओ सर सीएम रेशियो किस साल का इस्तेमाल करूंगा मैं? करंट ईयर का। सर मैंने सेल्स 6 लाख ली, उससे भी 2,40,000 ही आ रही है फिक्स कॉस्ट, लेकिन तो उस पर तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा ना बेटा उमर, उस पर प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैं अगर इस तरह का डाटा दूं आप कर लोगे मैनेज? तैयार हो पक्का? अगर मैं आपको लास्ट ईयर की सेल्स दूं, लास्ट ईयर का सब कुछ दूं, निकाल लोगे आप? चलो अब आओ जरा यार प्यारे भाई, करो ये पास पेपर का क्वेश्चन। पहला सवाल कर रहे हो तुम लोग पास पेपर का, ठीक है, तो तुम लोगों को जो है वो जरा सा हौसला भी बढ़ जाए। ठीक है जी, ये सर मैं इसको रीड कर दूं आपके लिए? इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? देखो अब वही सवाल मैंने तुम्हें दिया, फिगर्स थोड़ी इधर उधर करके, लेकिन तुम लोग की जो है ना वो मतलब कॉपियां ना भी बताते 25,000 तो भी निकल जाता, फिक्स कॉस्ट ना भी बताते 25,000 तो भी निकल जाता, नहीं तो नहीं निकल पाता बेटा। सर डिवाइड बाय 4 नहीं, यूनिट्स नहीं आ सकते ना सवेरा बेटा, ये टोटल को टोटल से डिवाइड करके यूनिट्स नहीं आएंगे ना। जी जनाब, चलो जी, ये है हमारे पास सर कोई 2017 2016 या 17 का क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ सर। सर हम पास पेपर्स करेंगे शुरू में लास्ट 12 अटेम्प्ट्स के, ठीक है, जो लेटेस्ट हैं। सर ये कह रहे हैं जनाब आदिल सॉरी ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स, इट ऑपरेट्स एट 70% कैपेसिटी, ठीक है जी। यानी फैक्ट्री में अगर 100 यूनिट बन सकते हैं, हम कितने बना रहे हैं? 70%, कोई टेंशन नहीं है। एट दिस लेवल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सर कंपनी की 125 मिलियन की सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी का 25 मिलियन है, सीएम रेशियो 20% है। ऐसा है, पिछले सवाल में भी हमने यही दिया था। नमाज बेटा 7.5 सुकून से पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है जी, ब्रेक इवन सेल्स मेरे पास 125 मिलियन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास 25 मिलियन, और सीएम रेशियो मेरे पास कितना जनाब? 20%। द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। अब कंपनी ये मेजर्स लेने वाली है जिससे ये चीजें चेंज हो जाएंगी। सेलिंग प्राइस 5% से रिड्यूस करने वाली है कंपनी, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 30%। अब देखो अगर मैं यार कॉस्टिंग का सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं काम ये करता जाऊंगा, मैं चीज इन्फॉर्मेशन नोट करता जाऊंगा। कैसे नोट करता जाऊंगा? मैं कहूंगा सर मेरे पास लास्ट ईयर क्या क्या था जनाब? लास्ट ईयर का मेरे पास सर ब्रेक इवन है, कितने का दोस्त ब्रेक इवन है लास्ट ईयर का? 125 मिलियन का, ठीक है जी। मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कितने की जनाब? 25 मिलियन की। सर मेरे पास सीएम रेशियो है कितने का जनाब? 20% का, ठीक है जी। आगे हम क्या करने वाले? सर हम सेलिंग प्राइस को 5% कम करने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं सर? इससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा कितना? वॉल्यूम बढ़ जाएगा कितना सर? 30%। फिर जी, फिर उसने क्या कहा सर? और मैं पॉइंट नंबर सर 2 पढ़ रहा हूं। इंक्रीज इन सेल्स वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स एंड वर्किंग कैपिटल। द एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज्ड थ्रू अ लोन कैरिंग अ कॉस्ट ऑफ 15%। सर अगले साल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है जी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। डाटा बना सकते हैं बिल्कुल भाई, सवाल में पेपर में बिल्कुल डाटा बना सकते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 40 मिलियन पे 15%, यानी 6 मिलियन रुपए का अगले साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सर इस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी आएगा कितने का? 5 मिलियन का। ये इंटरेस्ट है और ये डेप्रिसिएशन है। मुझे बताओ सर ये दोनों टेक्निकली किस चीज को इंश्योर कर, किस चीज के बारे में बता रहे हैं? फिक्स कॉस्ट के बारे में, ऐसा। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है अगले साल एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट बाय 5%। तो इसका मतलब है सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 5% सॉरी 10% गिर जाएगी। अब बताओ यार, मैंने आपको ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले नंबर्स में लिख के दिया था, यही चीजें थी या नहीं थी? अब आपने जब सवाल का साइज देखा तो आपकी जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं उसको, अच्छे अल्फाज उसके लिए मिल नहीं रहे मुझे, आपकी जो है ना वो हालत टाइट हो गई, ठीक है ना। तो गलत है ये, मतलब आप सवाल के साइज देख के आप यार सही है, बस अब कर लो इसको, शाबाश कर लो। मुझे बताओ सर दोनों सालों का मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दो। प्रोपोज प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अंडर करंट एंड
प्रपोज सिनेरियोज, और फिर वो कह रहे जनाब अगले साल का मुझे ब्रेक इवन भी निकाल के दे दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी। शाबाश। कौन सी अटेम्प्ट का है सर? इट्स आई थिंक वो 2015 या 16 के करीब की अटेम्प्ट है, मुझे इतना याद है। आखिरी 12 अटेम्प्ट में से एक है। कैपेसिटी को छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, कैपेसिटी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस लफ्ज को छोड़ दो। जी जनाब, करो करो करो, खुद करो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा शायान। लोन का इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट में आएगा बिल्कुल। शाबा जी, आप अपने पास पेपर का पहला सवाल कर रहे हो, और कोशिश ये होनी चाहिए कि 70-80% सही हो। 100% हो जाए तो जबरदस्त बात है। करो, लिखो नहीं, सवाल नहीं अभी, जवाब चाहिए अभी। शाबाश सही, शाबाश सही है। 5 मिलियन का प्रॉफिट बिल्कुल सही निकाल लिया लास्ट ईयर का तुम लोगों ने। शाबाश साईं, शाबाश, वठो इनके, करे छड़ियो। चलो जी, शाबाश शाबाश शाबाश। करंट ईयर का प्रॉफिट भी बिल्कुल बच्चों ने सही निकाल लिया। तो यार इसकी आवाज कम करो। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। 43.85 सही है शायद सर। ये ब्रेक इवन एक यूनिट्स कहां से आ गए भाई? चलो जी, चले जी, मैं कराऊं। लॉस आ रहा है? नहीं, लॉस गलत है बेटा मेरे बच्चे, लॉस गलत है, सही लॉस गलत आ रहा है। सही निकाल लो, काफी हद तक बच्चों ने 8.8 निकाल ही लिया सब लोगों ने। ठीक है जी, चलो आओ, इसको मैं करवा रहा हूँ, इसको देख लो, वेरीफाई कर लो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग अपने पास से जो है ना चेक कर लो उसको, ठीक है? तैयार हो ना? अच्छा, मैं हर रोज जो है ना वो देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ सर। ये नीचे मेरे पास ना एक वर्ड की शीट खुली हुई है, मैं आपके सामने खोल भी देता हूँ उसको। ठीक है, कहाँ गई भाई? ये सर, ये सर इसके पास पेपर्स हैं, ठीक है? ये सारे पास पेपर्स, ये मैं भी आपको ईमेल कर देता हूँ। तो ये मैं आपको इनफैक्ट वो ग्रुप पे डाल देता हूँ ये, ठीक है? ताकि आपके पास ये मौजूद हो। ठीक है, आपने भले इसका प्रिंट निकालना, प्रिंट निकालें, ये हमारी किताब में सारे मौजूद हैं। जो किताब आपको दूंगा सारे मौजूद हैं उसके अंदर, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाए सर, मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। करवाऊं? तैयार हो? पक्का? चलो जी, हाँ जरा दोस्त, मैं इसको करवा रहा हूँ, सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ, प्लीज यहाँ देखिए।
सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास लास्ट ईयर की सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है लास्ट ईयर की, टोटल सेल्स कितनी कितनी जी? वेरी गुड सर, 150 मिलियन की। मुझे बताएं मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? सर सीधी सी बात है 80% होगी। कितना जी? 120। सीएम कितना था जी? 20% होगा सर, दैट इज 30। यही है। अब बताएं सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट मुझे निकालनी है, कैसे निकालूं? सर देखिए, बचपन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि फिक्स कॉस्ट को जब आप सीएम रेशियो से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाता है ब्रेक इवन। इस सवाल में ब्रेक इवन गिवन है कितने का जी? 125 का। फिक्स कॉस्ट नहीं पता हमें, सीएम रेशियो पता है कितना जी? सर 20%। इसको रीअरेंज करोगे तो तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी कितने की? कितने की आ जाएगी फिक्स कॉस्ट? सर 25 मिलियन की। सर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा कितने का? 5 मिलियन। दूसरा तरीका ये था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम परसेंटेज होता है, जितना सीएम होता है वो बराबर होता है किसके? प्रॉफिट के। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास थी सर 25 मिलियन। इसमें अगर आप 20% निकालते तो डायरेक्ट आपके पास 5 रुपए का प्रॉफिट आ जाता। ठीक है जी, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, मर्जी आपकी अपनी। ठीक है, चलो जी। अब मैं कह रहा हूं सर अगले साल वॉल्यूम बढ़ेगा 30%, लेकिन प्राइस गिरेगी 5%। साथ हो इसमें? सही क्या सब? नहीं है? क्या आएगी सेल सर अगले साल की? सर 185.25, ऐसा? यही है बाबू। अब बताओ सर, इसको भी बढ़ाओ 30% और कम करो 5%, सॉरी 10%। 10% कम करो, शाबाश सर 140.4, ऐसा? अब बताओ सर, अमन जो सीएम चाहते हो अचीव 44.85, ऐसा? अब मुझे इधर फिक्स कॉस्ट डालनी है, तो बताएं फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? सर फिक्स कॉस्ट है सर मेरे पास लास्ट ईयर की 25। सर फिर 6 रुपए का सूद। 6 रुपए का सूद कहां से आया सर? कहां से आया 6 रुपए का सूद? सर 6 रुपए का सूद ऐसे आया कि मेरे पास 6 मिलियन रुपए का सूद है, 40 रुपए पे 15%, डन। फिर साथ में क्या आया सर? नया डेप्रिसिएशन 5 रुपए का। कितने हुए सर टोटल? 36। अब क्या आ रहा है सर ये मेरे पास? 8.85 मिलियन का प्रॉफिट। अब सुनो 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 सुनो, तसल्ली से सुनो। एग्जामिनर ने कहा इस साल का ब्रेक इवन निकाल के दो। निकाल देते हैं इस साल का ब्रेक इवन। पहले बताओ इस साल का सीएम रेशियो कितना है? इस साल का सीएम रेशियो कितना है सर? निकालो जरा। सीएम रेशियो कितना है सर इस साल का? कितना जी? सीएम रेशियो इज 24.21%, ऐसा? यही है ऐसा? 24.21% है, बिल्कुल सही सर। अब बताएं सर, मेरे पास अगर मैं ब्रेक इवन निकालूं, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 24.21%, क्या आ रहा है बताओ? ब्रेक इवन क्या आ रहा है? वेरी गुड सर, 148.7 मिलियन या 69 मिलियन, ऐसा? यह आ गया सर मेरा ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, ऐसा? इन रुपीज, इन रुपीज। अब सुनो 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 सुनो, कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स 185.25। टोटल सेल्स कितनी है कंपनी की? 185.25, ऐसा? ये टोटल सेल्स है ये टोटल सेल्स सर? मुझे बताएं सर, मुझे चाहिए टोटल सेल्स में से अगर मैं ब्रेक इवन हटाऊं 148.7, तो मुझे मिल जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितनी जनाब मार्जिन ऑफ सेफ्टी? कितनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? चेक करो, 36.49, ऐसा? और हमने एक चीज पढ़ी एक चीज कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है, सीएम कितना जनाब? 24.21%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम, निकालो जरा इसका 24.21%, ऐसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए निकालो निकालो निकालो, शाबाश निकालो इसका 36.49 जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बताओ इसमें सीएम परसेंटेज कितना जनाब? हमारे पास 24.21। निकालो क्या आ रहा है दोस्त? में क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ मैं। हाँ जी, कितना आ रहा है मेरे भाई? शाबाश, बताओ 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 जी जनाब। कितना जी? 8.85।
सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 8.85 और अगर आप ये चेक करो ना यही आपका प्रॉफिट भी है 8.85 इज इफेक्टिवली और 8.83 राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है 24.21 हमने राउंड ऑफ किया हुआ ऐसा कर लोगे मैनेज देख लोगे हिसाब किताब फिक्स कॉस्ट समझ नहीं आई लास्ट ईयर 36 दफा हमने पढ़ लिया मेरे भाई देखो भाई हमने एक चीज पढ़ी बड़ी बेसिक सी बात है कि आप जब फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशियो से डिवाइड करते हो प्यारे बच्चे बगल में ब्रेक इवन आ जाता है ऐसा है क्या सवाल में जैनुल आबिदीन ब्रेक इवन गिवन था ब्रेक इवन कितना ब्रेक इवन गिवन था सवाल में लास्ट ईयर में कितना ब्रेक इवन गिवन था ब्रेक इवन कितना गिवन था सवाल में 125 इधर रखो 125 डन हो गया फिक्स कॉस्ट नहीं पता हमें कितनी है सीएम रेशियो पता है कितना हमारे पास कितना सीएम रेशियो सर लास्ट ईयर 20% था अब बताओ फिक्स कॉस्ट को अगर मैं 20% से डिवाइड करूं 125 आ जाए मेरे बच्चे तो मुझे बताओ मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए मल्टीप्लाई करो इसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो नहीं एक और जैन है तुम जैनुल आबिदीन अलग चीज जैन अहमद एक अलग बच्चा चल रहा है जी आ गया बच्चे सेट हो गया तो 10 क्यों गलत हुआ बेटा तुम्हारा जैन सेट हो गया चलिए जी वेरी गुड हुसैन बड़े हम आगे दोस्त सर मेरा प्रॉफिट डिवाइड एमओएस मैंने प्रॉफिट बिल्कुल सही कह रहे हो डिवाइड करके भी निकाल सकते हो और मगान इस तरह भी कर सकते हो आलिमुद्दीन क्या नाम है तुम्हारा वदानी सर बड़े आगे दोस्त बढ़ जाए चलो जी इसको किसी ने इस पे इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो कॉपी करना है व्हाटएवर कैलकुलेशन में देखो बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करेंगे क्योंकि आप लोग यूज टू नहीं हो अभी कैलकुलेशन रिटेल कैलकुलेशंस के गाड़ी कैलकुलेशंस के लंबी कैलकुलेशंस के इट विल टेक टाइम ठीक है ना आप लोग कर लोगे मैं आपको बता रहा हूं सर ऑनेस्टली देखो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं आपको दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेकिन मुझे एक बात पता है कि सर आप नहीं कोप अप कर पाओगे यार आपके जहन में 1 करोड़ सवाल डेवलप होंगे आप लोग नहीं कर पाओगे ठीक है ना तो मेरी एक इल्तिजा यार जरा इंसान के पुत्र बन के ना सुकून से सारी चीजें घर जाके 2 दफा देखा कर ठीक है जी क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे सब आपको रिकॉर्डिंग आपको आज मिल गई थी लास्ट क्लास की मिल गई थी ना रिकॉर्डिंग जी जनाब डाटा का स्क्रीनशॉट ले लो डाटा तो ये रहना यार चलो बड़े हम आगे दोस्त सत्तर % का कुछ नहीं करना है आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं रुक जाओ अगला एक सवाल सर पास पेपर में इस तरह का सवाल 3 दफा आ चुका है ठीक है ना चलो बड़े हम एक स्टेप आगे सितंबर 2014 का क्वेश्चन है एक बच्चे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया वेरी गुड सर थैंक यू चलो ना बढ़ जाओ यार कितनी स्क्रीनशॉट लेनी है भाई सर अगर हम उस मशीन को अक्वायर करेंगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो आएगा वो भी फिक्स कॉस्ट में ऐड होगा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी फिक्स कॉस्ट ही होती है क्योंकि वो पर यूनिट इनकम नहीं होती हो गया चलो जी अच्छा जनाब अब जरा एक चीज सुनो दोस्त भाई जीमेल खोल यार चलो जी 2 मिनट रुक भाई सर ये है आपका ब्रेक इवन का क्विज ठीक है जी जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे रहा हूँ सर ये ब्रेक इवन के पास पेपर्स हैं ब्रेक इवन का क्विज आपके पास अभी थोड़ी देर में आ जाएगा ठीक है जी चलो जी कोई मसला नहीं है सर मैं आपको दे देता हूँ सर कोई सॉन्ग लगा देते हैं बाद में देख लेते हैं सर हम एक स्टेप आगे जाएं जनाब मैं आपको दे रहा हूँ सर एक चैलेंज एक छोटा सा चैलेंज आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना है चाहे आप लोगों में से जो जितने अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया होगा ठीक है ना काफी सारे लोग जो है ना वो लेवल के चैंपियन है मैं आपको एक सवाल दे के जा रहा हूँ छोटा सा आपने मुझे सर उसका जवाब देना है अगली क्लास में ठीक है बहुत बेसिक से एक छोटा सा सवाल दे के जा रहा हूँ आई होप आप लोग कर लोगे ठीक है जी सवाल ये है मेरे भाई कि अज्यूम करो कि एक कंपनी के
अज्यूम करो सर, एक कंपनी ने आपको ये बताया कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए पर यूनिट है, ठीक है जी। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो शुरू के पहले यूनिट से लेके 5000 यूनिट तक, पहले यूनिट से लेके 5000 यूनिट तक सर हमारे पास 54 है। कितनी है जनाब? 54 रुपए, ठीक है जी, 54 रुपए पर यूनिट। और 5000 यूनिट से जैसे ही तुम आगे जाओगे अगले तमाम यूनिट्स तक सर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होगी 52, ठीक है जी। जो फिक्स कॉस्ट है वो सर अप टू 5000 यूनिट्स सर 2.5 लाख है, ठीक है जी। इसका मैं नाम रख देता हूं टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। और सर अगर 5000 यूनिट से आगे बढ़ जाओगे, 5000 यूनिट से आगे बढ़ोगे, 5000 यूनिट प्लस जाओगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट 3 लाख हो जाएगी, यानी 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाएगी, ठीक है। अब घर जाना, दिमाग खपाना, बताओ ब्रेक इवन कहां आएगा, ठीक है जी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन चैलेंजर है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे पास। आप लोगों ने सर मुझे इसका ग्रुप पे जवाब देना है, और ग्रुप को खुदा के वास्ते थोड़ा सा एक्टिव करो, वहां सारे लूसी पड़े हुए, कोशिश करो। एक बच्चे ने, अलीजेब ने लिखा 2 ब्रेक इवन होंगे, 2 ब्रेक इवन नहीं होंगे सर। मैं फिर रिपीट कर दूं, सेलिंग प्राइस 100 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पहले 5000 यूनिट की 54 है, बाद के आगे के सारे यूनिट्स की 52 है सर। फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 2.5 लाख होगी 5000 यूनिट तक। जैसे ये 5000 से आगे जाओगे फिक्स कॉस्ट 50000 बढ़ जाएगी। यार जो बेईमानी नहीं करो, ठीक है जी। नहीं जी जनाब, चलें सर, बस खत्म करते हैं इसको, क्योंकि आपकी जो है वो अगली क्लास तक आकाश की तकरीबन वो शुरू होने वाली होगी, तो आप लोग नमाज भी पढ़ लो। रिक्वायर्ड क्या है सर? इससे आपने खरगोश निकालना है सर, ब्रेक इवन निकालना है भाई। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 100 रुपए सेलिंग प्राइस है एक यूनिट की, ठीक है जी। और वेरिएबल कॉस्ट शुरू के 5000 यूनिट की 54 है, उससे आगे तुम जितने यूनिट बनाओगे 52 है। अभी तक हम ये अज्यूम करते हैं ना सारे यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेम है, यहां हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है सर। 5000 यूनिट तक की फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख है, और 5000 से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट सर 3 लाख हो जाएगी। करना घर जाके इसको, अभी बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिए, ठीक है जी सर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। आंटी ये भी रख देना।